Hello students, how are you all? Welcome back again. In our previous lecture, we are studied about temperature and clinical thermometer. Now, our next topic is laboratory thermometer. Laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? देखो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू मेज़र करते हैं. बट हमारी बॉडी के अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर हम कैसे मेज़र कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर. वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. उनके लिए दूसरे थर्मामीटर्स होते हैं बॉडी के अलावा अदर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जिन्हें हम लेबोरेटरी थर्मामीटर्स बोलते हैं. द टीचर विल show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखा दूंगी. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree centigrade to 110 degree Celsius. ठीक है. लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है. जैसे आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, वैसे ही लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है. एज यू डिड द केस इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रेट्स. You would need this information to read the thermometer correctly. अब जैसे आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए रेंज निकाली थी, उसकी रीडिंग को लेने के लिए, उसकी रीडिंग को नोट करने के लिए क्या रेंज निकाली थी हमने? 1 डिग्री देयर आर 5 डिवीज़न. 1 डिग्री की 5 डिवीज़न के अकॉर्डिंग हमने रेंज निकाली थी. वैसे ही आप इसकी भी निकाल सकते हो और फिर आपको करेक्ट रीडिंग या फिर थर्मामीटर को आप करेक्टली रीड कर सकते हैं. ठीक है. हमारे पास दिया है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या होते हैं, या फिर थर्मामीटर क्या होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. Different type of thermometer are used for different purpose. The maximum and minimum temperature of the previous day. बीते हुए डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना था, ठीक है, उसको नोट करने के लिए हमारे पास 2 टाइप के थर्मामीटर होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम. रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. जो थर्मामीटर हमें वेदर के बारे में बताते हैं, जिनसे हम वेदर को मेज़र कर सकते हैं कि हमारा पिछले दिन का या आने वाले कल का क्या वेदर रह सकता है, उसको हम मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर बोलते हैं, उन थर्मामीटर्स को. अब देखो आपके पास एक्टिविटी है कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. टेक सम टैप वाटर इन बीकर और अ मग. आपने क्या करना है, नलके का पानी लेना है एक बीकर में या फिर मग में. डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ कंटेनर. आपने क्या करना है, एक थर्मामीटर लेना है, बीकर में पानी डालना है या फिर किसी जग में, और उसमें आपने थर्मामीटर को डाल देना है. ठीक है. बट आपने जो नीचे की साइड होती है कंटेनर की, जिसमें आपने पानी रखा है, उसको टच नहीं करना है. होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली. उसमें आपने थर्मामीटर को डाल देना है. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर. और फिर आपने बल्ब से मरकरी की मूवमेंट देखनी है थर्मामीटर में. वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी. आपने तब तक मरकरी की रीडिंग को देखनी है जब तक कि मरकरी का जो थ्रेड होता है एक जगह पे आके, एक पॉइंट पे आके रुक नहीं जाता है. नोट द रीडिंग. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. जहाँ पे मरकरी आके रुकी है उस रीडिंग को आपने नोट करना है. वो क्या होगा, उस टाइम का टेम्परेचर. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. उसके बाद आपने हर एक स्टूडेंट का टेम्परेचर नोट करना है जो भी उसने रिकॉर्ड किया है. ठीक है.
आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। उसके बाद आपने देखना है कि क्या दोनों के रीडिंग में कोई वेरिएशन है, डिफरेंसेस है या नहीं है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नॉट द टेम्परेचर। वैसे ही आपने क्या करना है, पानी को गर्म करना है, गर्म पानी लेना है बीकर में और उसमें वैसे ही थर्मामीटर डाल देना है जैसे हमने पहले वाली एक्टिविटी में किया था। जब तक मर्करी थ्रेड एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके नहीं रुकता है तब तक आपने उसको थर्मामीटर को पानी में डिप करके रखना है। जब मर्करी थ्रेड एक पॉइंट पे आके रुक जाता है तो वहाँ पे हमने वो रीडिंग नोट कर देनी है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, उसके बाद आपने थर्मामीटर को पानी से निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, उसके ऊपर बाद आपने देखना है कि क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकालोगे तो मर्करी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर को तभी रीड कर सकते हैं जब थर्मामीटर वाटर के अंदर था। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. जैसे आपने हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले थर्मामीटर को हमारे मुंह में डालते हैं और 1 मिनट बाद उसको मुंह से निकाल लेते हैं, तब रीडिंग को नोट करते हैं। बट इस केस पे ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर तभी मेज़र किया जाता है जब हम उसको जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उसमें ही लगा रहने दें। अगर हम उसको बाहर निकाल लेंगे थर्मामीटर को पानी से तो मर्करी लेवल गिर जाएगा। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। नहीं कर सकते क्योंकि इससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करें तो हमें थर्मामीटर पहले मुंह से बाहर निकालना होता है। और इस थर्मामीटर में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर नोट करके जल्दी से थर्मामीटर को मुंह में डाल के बाहर निकाल के रीडिंग लेने लगेंगे तब तक इसका मर्करी लेवल गिर जाएगा। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? अब इसमें पूछा गया है कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें मर्करी का लेवल क्यों नहीं गिरता है जल्दी से, जैसे आपका क्लिनिकल थर्मामीटर में जैसे हमने बाहर निकाल लिया तो वो मर्करी लेवल गिर गया, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। पर क्यों नहीं होता है? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ निक नियर द बल्ब। अब देखो आप क्या करोगे, क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखता है, एक निक दिखता है, किंक, सॉरी मैं गलत बोली हूँ, किंक, एक किंक दिखता है बल्ब के पास, ठीक है। ये वाटर ड्रॉपलेट जैसी जो है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फॉर फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये क्या करता है, मर्करी लेवल को गिरने से बचाता है, ठीक है। एक किंक का क्या काम होता है, ये मर्करी लेवल को गिरने से बचाता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक। These days डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। देखो जो मर्करी होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो बहुत अगर वो ब्रेक हो जाए, मुंह में टूट जाए या नीचे गिर जाए कहीं भी, तो उसमें से मर्करी गिर सकती है और हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों का टेम्परेचर नोट किया जाता है तो थर्मामीटर को उनकी बाजू में रखा जाता है, बाजू के नीचे रखा जाता है, मुंह में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कई बारी बच्चों ने गलती से उसको बाइट कर दिया, थर्मामीटर को चबा दिया, तो वो मर्करी उनके मुंह में चली जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आज की डेट में क्या हो रहा है, डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किए जा रहे हैं जिसमें मर्करी यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे करती है वन प्लेस टू अदर।
यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट इन अ फ्लेम। आपने देखा होगा जब भी हम फ्लेम के ऊपर, गैस के ऊपर फ्राई पैन रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वो फ्लेम कहाँ जा रही है? यूटेंसिल में, बर्तन में पास हो रही है, ठीक है। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down। और जैसे हम उस पैन को फायर के ऊपर से हटा लेंगे, फ्लेम के ऊपर से हटा लेंगे, धीरे धीरे वो ठंडा होता जाएगा। Why does it cool down? क्यों ठंडा होगा वो? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्योंकि जो हीट होती है वो पैन से इधर उधर अपने आसपास चली जाती है, सराउंडिंग में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करती है, यानी कि गर्म जगह से ठंडे जगह की ओर ट्रेवल करती है। इनफैक्ट in all cases heat flow from a hotter object to a colder object। अभी मैंने बताया कि हर एक केस में जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ को ट्रेवल करती है। हाउ डज इट फ्लो? द प्रोसेस बाय विच हीट इज, कैसे हीट ट्रांसफ़र करती है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, जब हीट हॉट से कोल्ड की तरफ को ट्रेवल करेगी, ट्रांसफ़र होगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मेनली सॉलिड्स में कंडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन और कुकिंग has a plastic or wooden handle. You can lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt। क्या हर एक सब्सटेंस में कंडक्शन प्रोसेस होती है? आपने देखा होगा जो मेटल के बने हुए पैन्स होते हैं उन, या कुकिंग के जो भी बर्तन होते हैं, उनके हैंडल या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के। ठीक है, अब हम उनको, अगर वो कोई पैन गर्म होता है तो हैंडल के थ्रू हम इजीली हर्ट कर सकते, इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। द मटीरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। आपने देखा होगा कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हीट पास हो जाती है, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे आपके एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर हो गए, इनमें हीट पास होती है, इनको अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulator। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती है। ठीक है, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, जैसे प्लास्टिक एंड वुड, इन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। जो कंडक्टर होते हैं हीट के, जो हीट को पास कर सकते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, जो पास नहीं करते वो इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक। अब किसी मेटेलिक पैन में वुडन हैंडल और प्लास्टिक लगाए तो वो जो वुड और प्लास्टिक को वो हीट को पास नहीं होने देगा, वो वहीं तक सीमित रखेगा जहाँ तक उसमें मेटेलिक का पोर्शन है। इसीलिए अगर हमें किसी भी गर्म बर्तन को उठाना होता है तो हम उसके हैंडल से उठाते हैं उसको, जो कि प्लास्टिक या वुड का बना होता है, क्योंकि प्लास्टिक एंड वुड इंसुलेटर्स है और वो हीट को पास नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वेंशन, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।